नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 31 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं जो कि हम लोग को बहुत मदद करेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग के पास नंबर ऑफ ट्रायल्स n है और किसी ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी p है और उसी ट्रायल में फेलियर का प्रोबेबिलिटी q है। इसलिए P प्लस Q इक्वल टू 1 होना ही है। किसी ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर का प्रोबेबिलिटी मिलकर 1 रिजल्ट आता है। यह नंबर 1 हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं अगर टोटल n ट्रायल्स है उसमें r सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R होता है। ये जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन Q प्लस P टू द पावर n का R प्लस 1th टर्म हुआ। R प्लस 1 हुआ पद। कैसे हम लोग देख लेते हैं। Q प्लस P टू द पावर n इक्वल टू हम लोग जानते हैं NC0 Q टू द पावर n प्लस NC1 P Q टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 P स्क्वायर Q टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R प्लस डॉट 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 प्लस NCN P टू द पावर n। यहां पर ये जो देख रहे हैं ये और ये सेम है। ये इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का r प्लस 1 वां पद है। फिर रिजल्ट 1 को इस्तेमाल करते हैं p प्लस q इक्वल टू 1 यहां पर तो 1 टू द पावर n तो ये 1 हो गया और राइट साइड जैसा है वैसा ही रहा। तो इससे हम लोग को मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? जब हम लोग को पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी निकालना है x इक्वल टू एटलीस्ट 1 तब हम लोग क्या करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एटलीस्ट 1 में होता है कम से कम 1। तो प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2, इसी तरह से प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू n। तो ये प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 जब r का वैल्यू 1 हो जाता है तो यहां NC1 P टू द पावर 1 Q टू द पावर n माइनस 1 यहां पर हो गया। उसी तरह प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 मतलब r का वैल्यू 2 है तो वहां पर NC2 r के जगह पर 2 दे देंगे तो NC2 P टू द पावर 2 Q टू द पावर n माइनस 2। तो इसी तरह से हम लोग का आगे चलते जाएगा। अब नंबर 2 से देख रहे हैं कि ये NC1 P Q टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 NCN P टू द पावर n इतना सारा टर्म को अगर एक साइड लिखा जाए तो दूसरे साइड में 1 माइनस NC0 Q टू द पावर n हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस NC0 Q टू द पावर n। तो अब हम लोग को यहां पर क्या क्या मिली जो कि मदद करेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 मिला प्रोबेबिलिटी फॉर r सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू r तो NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R एक रिजल्ट जो कि मदद करने वाला है। दूसरा रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू एटलीस्ट 1
ये हो जाएगा 1 माइनस NC0 Q टू द पावर n। एटलीस्ट 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस NC0 Q टू द पावर n। तो ये दोनों रिजल्ट हम लोग को बहुत मदद करेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि पेयर ऑफ डाइस, एक जोड़ा पासा को 4 बार उछाला गया। अगर डबलेट मिलने को सक्सेस माना जाए तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सक्सेस की संख्या जब 2 हो। तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास 2 पासा है, 2 डाइस। तो 2 पासा को उछालते हैं तो हमको आउटकम्स क्या क्या मिल सकता है? ऑर्डर्ड पेयर 1 1 या ऑर्डर्ड पेयर 1 2, ऑर्डर्ड पेयर 1 3, करते 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 ऑर्डर्ड पेयर 6 6, मतलब 36 आउटकम्स मिलेगी। ये 36 आउटकम्स को एक सेट के अंदर में लिखा जाएगा तो सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 36। अब डबलेट की बात है। डबलेट कौन कौन होता है कि ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 3 3, ऑर्डर्ड पेयर 4 4, ऑर्डर्ड पेयर 5 5, ऑर्डर्ड पेयर 6 6। ये सब डबलेट कहा जाता है। तो डबलेट का सेट को हम बना लेते हैं। डबलेट का सेट में कौन कौन एलिमेंट्स के रूप में रहेगा? ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 3 3, ऑर्डर्ड पेयर 4 4, ऑर्डर्ड पेयर 5 5, ऑर्डर्ड पेयर 6 6। यहां पर कहा गया है कि एक डबलेट को मिलना को सक्सेस बोल रहे हैं। तो एक ट्रायल में डबलेट को मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि डबलेट का सेट में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 6 है और सैंपल स्पेस में 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6/36, मतलब 1/6। एक ट्रायल में सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया। इसका नाम हम स्मॉल p दे दिया। एक ट्रायल में सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो उस ट्रायल में फेलियर मिलने का प्रोबेबिलिटी 1 - p, मतलब 1 - 1/6, मतलब 5/6। इसका नाम q दे दिया। अभी हम लोग को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, मतलब 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x = 2। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि यहां पर 4 बार उछाला गया, 4 ट्रायल्स, तो 4c, यहां सक्सेस की संख्या 2 है तो p टू द पावर 2, q टू द पावर 4 - 2। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2। और p का वैल्यू है 1/6 का स्क्वायर, q का वैल्यू है 5/6 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4, और फैक्टोरियल 2 को 1 × 2, यहां भी फैक्टोरियल 2 बन रहा है तो ये भी 1 × 2, यहां पर 1/6 × 6 मल्टीप्लाई 5 × 5, और यहां 6 × 6। तो यहां पर हम लोग काटेंगे 2 2 4, ये 4 कट गया। यहां 3 2 6, 3 2 6, तो 2 और 3 कट गया, यहां एक 6 कट गया, तो मिल गया 25/216।
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी निकल गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी है, उसमें से 5 कार्ड निकाला गया विथ रिप्लेसमेंट, एक के बाद दूसरा, और हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि नंबर 1 सभी 5 कार्ड एक के बाद दूसरा 5 कार्ड ले रहे हैं, एक कार्ड निकाल रहे हैं, फिर उसको लौटा रहे हैं मतलब विथ रिप्लेसमेंट, फिर दूसरे कार्ड फिर निकाला जा रहा है। तो इस तरह से 5 कार्ड स्पेड मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है नंबर 1 में। नंबर 2 में 3 कार्ड स्पेड मिलेगा, और तीसरा नंबर में एक भी स्पेड नहीं मिलेगा। ये सब का प्रोबेबिलिटी निकालना है। चूंकि गड्डी में कार्ड की संख्या 52 है, जिसमें स्पेड की संख्या 13 है, तो एक कार्ड निकाला गया, उसको स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 13/52 मतलब 1/4। तो मान लेते हैं कि स्पेड आना को सक्सेस मान लेते हैं, तो एक कार्ड निकालने पर सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/4 मिला, माना कि ये P। तो फेलियर मिलने का प्रोबेबिलिटी 1 - P मतलब 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। इसको हम लोग Q माना। अब हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये नंबर 1 में है कि 5 कार्ड स्पेड होना है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 5। तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, उसका फॉर्मूला जानते हैं। या 5 बार ट्रायल लिया तो 5, यहां पर सक्सेस 5 बार है, 5C5 P⁵। तो 5C5 तो 1 होता है, और P है 1/4⁵। तो 4⁵ होता है 1024। तो नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 को सॉल्व करना है। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, 3 कार्ड केवल स्पेड है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 5 बार निकाला गया, टोटल ट्रायल 5 है, जिसमें 3 बार स्पेड आना है, 3 सक्सेस। 5C3 P⁵3 Q⁵5 - 3। तो ये 5C3 को हम लोग बनाते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 - 3, और P का वैल्यू 1/4 है, 1/4 का पावर 3। Q का वैल्यू 3/4 है, ये 5 - 3, ये स्क्वायर हो गया। तो यहां पर फैक्टोरियल 3 है, यहां फैक्टोरियल 5 है, तो ऊपर में बचा 4 × 5, और नीचे ये तो कैंसिल हो गया। 5 - 3 मतलब 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ऊपर में हो गया 3 स्क्वायर मतलब 9, और नीचे 4⁵5। तो यहां पर 4 एक है, यहां 4⁵5 है, तो यहां 4⁵4 बचेगा। तो ऊपर में बचा 5 × 9, नीचे 2 4⁵4, तो ये 45, और 2 मल्टीप्लाई ये 256, ये हो गया 45/512। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल गया।
नंबर 3, नंबर 3 में है नॉन इज स्पेड, एक भी स्पेड नहीं मिलेगा, मतलब 0, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5c0 q टू दी पावर 5। तो 5c0 1 होता है, q का वैल्यू 3/4 का पावर 5, 3 टू दी पावर 5 होता है 243, और 4 टू दी पावर 5 है 1024। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि 10 एग को एक के बाद दूसरा निकालना है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब किसी टोकरी से एक अंडा निकाल रहे हैं तो वो डिफेक्टिव होगा कि नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं, फिर उस अंडा को उस टोकरी में लौटा दिया जाता है, फिर दूसरे बार में फिर अंडा निकाला जा रहा है और प्रोबेबिलिटी निकालते जा रहे हैं। इस तरह का 10 बार किया गया। दिया हुआ है कि अगर एक अंडा निकाला जा रहा है तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी 10% है। तो निकालना है कि ये 10 बार जो अंडा को निकालते जा रहे हैं फिर लौटाते जा रहे हैं, इस तरह में कम से कम एक डिफेक्टिव अंडा मिले, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब हम लोग इसका समाधान करेंगे। चूंकि हम लोग 10 बार अंडा को एक के बाद दूसरा निकालते जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉन एग्स कितना हो जाएगा? 10 बार। इसका मतलब ट्रायल की संख्या 10 हो जाएगा, 10। माने कि जब एक ट्रायल कर रहे हैं, उस ट्रायल में डिफेक्टिव एग आया, मतलब डिफेक्टिव अंडा आया, तो उसको सक्सेस मान लेते हैं। तो चूंकि यहां पर दिया हुआ है कि एक ट्रायल में डिफेक्टिव अंडा आने का प्रोबेबिलिटी 10%, मतलब सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 10%, तो एक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 10%, मतलब 10/100, ये 1/10 हो गया। इसको P माना, सक्सेस, एक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। तो एक ट्रायल में फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1 - P, तो 1 - 1/10, तो 9/10। इसको Q माना, ये लेट कर रहे हैं, माना, मान लिया। अब निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक डिफेक्टिव एग मिले 10 ट्रायल में से, तो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Px ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हम लोग पहले ही फॉर्मूला बताया था कि ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, टोटल नंबर ट्रायल्स 10 है, C0 Q टू दी पावर 10। तो 1 माइनस 10, C0 1 है, Q है 9/10 टू दी पावर 10। तो हो गया 1 माइनस 9 का पावर 10 बटे 10 का पावर 10। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।